हम हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उपन्यास का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और जिस उपन्यास के उद्भव और विकास की बात हम कर रहे हैं वो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कौन से काल में आता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आदिकाल, जिसका समय जो है विक्रम संवत 1050 ईस्वी से लेकर 1375 ईस्वी तक है। दूसरा है भक्तिकाल, ये संवत 375 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना गया है। तीसरा है रीतिकाल, ये संवत 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। और चौथा है आधुनिक काल, जो कि विक्रम संवत 1900 ईस्वी से लेकर के आज तक माना गया है। जो उपन्यास हैं वो आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, जो कि विक्रम संवत 1900 से चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे उपन्यास के उद्भव और विकास की। उपन्यास की जो आधुनिक विधा है यह हिंदी साहित्य में अत्यधिक प्राचीन नहीं है। इसका मूल हमें पाश्चात्य उपन्यास साहित्य में मिल जाता है। प्रारंभिक हिंदी उपन्यास पर अंग्रेजी साहित्य के उपन्यासों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में कहानी, निबंध, नाटक लेखन का आरंभ भारतेंदु युग से हुआ था, परंतु इस काल में उपन्यास लेखन की तरफ लेखकों का जो ध्यान है वो कम ही गया। भारतेंदु जी ने अपने समकालीन जो रचनाकार हैं उनको उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी और स्वयं भी उन्होंने एक उपन्यास लिखना प्रारंभ किया, परंतु वो उस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए। भारतेंदु जी से प्रेरणा पाकर ही लाला श्रीनिवास दास ने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लिखा। इस उपन्यास में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति रही। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास होते हुए भी एक उच्च कोटि का उपन्यास माना गया। इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं तिलिस्मी उपन्यासों की रचना की गई। बालकृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान 2 सामाजिक उपन्यास लिखे गए। राधा कृष्ण दास ने निस्सहाय हिंदू नामक एक सामाजिक उपन्यास की रचना की। किशोरीलाल गोस्वामी इस काल के प्रमुख उपन्यासकारों में उभर कर सामने आए और उन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक और तिलिस्मी उपन्यासों से संबंधित लगभग 65 उपन्यासों की रचना की। शुक्ल जी ने साहित्य की कसौटी पर कसने के पश्चात इन्हें प्रथम साहित्यिक उपन्यासकार स्वीकार किया है। इनके प्रारंभिक उपन्यासों में तरुण तपस्विनी, सौतिया डाह, रजिया बेगम, शीश महल, त्रिवेणी इत्यादि उपन्यासों के नाम लिए जा सकते हैं। इन्होंने अपने सामाजिक उपन्यासों में प्राचीन कुरीतियों एवं रूढ़िवादियों का संक्षेप में उनकी जो है विवेचना की है। इनके बारे में कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने सामाजिक उपन्यास लेखन की नींव डाल दी थी। इसी काल में घटना प्रधान उपन्यासों की रचना का श्रेय देवकीनंदन खत्री को दिया जाता है। उन्होंने चंद्रकांता संतति नामक 2 उपन्यासों को लेकर साधारण समाज में
उपन्यास पढ़ने की प्रवृत्ति को जागृत किया। ये माना जाता है कि इनके उपन्यासों का इतना अधिक प्रचार प्रसार हुआ कि जो लोग हिंदी भाषा नहीं जानते थे उन्होंने भी हिंदी भाषा सीख करके इनके उपन्यासों को पढ़ा। इसके अतिरिक्त काजल की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, नरेंद्र, मोहिनी इत्यादि प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की गई। इन उपन्यासों के अंदर जो तिलिस्म है उसको प्रधानता मिली है। इनमें आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन किया गया है, परंतु इनमें मनोवैज्ञानिकता का अभाव है। इसी तिलिस्म की परंपरा को आगे बढ़ाकर गोपाल दास गहमरी ने जासूसी उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में घटनाएं सहज, स्वाभाविक, यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर के ली गई हैं। इनकी भाषा भी विषय के अनुकूल है। इनके प्रमुख उपन्यासों में हत्या का रहस्य, जासूस की जवानी, मेम की लाश इत्यादि पर अंग्रेजी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यासों में हिंदी के पाठ की सरलता को लाकर के उसे पढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस काल के अंदर मौलिक उपन्यासों के साथ साथ अनुदित उपन्यासों का भी प्रचलन हुआ। अनुदित का अर्थ होता है किसी अन्य भाषा का दूसरी भाषा के अंदर जो अनुवाद किया जाता है। इस युग में बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि से बहुत से उपन्यासों का अनुवाद भी प्रकाशित हुआ। जैसे गंगा प्रसाद गुप्त ने रेनॉल्ड के लव्स ऑफ द हेयर का रंग महल नाम से, जनार्दन प्रसाद झा ने डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो का इसी शीर्षक से, और दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो के ला मिजरेबल का अभागे का भाग्य आदि अनुवाद किए। बंगला साहित्य के बंकिम चंद्र चटर्जी, दामोदर मुखर्जी आदि के उपन्यासों के हिंदी में अनुवाद किए गए। प्रेमचंद पूर्व के उपर्युक्त जो अनुदित उपन्यासों का हिंदी साहित्य के विकास के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम देखते हैं कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में लिखे गए जो उपन्यास हैं वो उपदेशात्मक हैं। इसमें पश्चिम सभ्यता की कटु आलोचना की गई है तथा जो भारतीय कुरीतियां हैं उनको भी ठुकराया गया है। जो कि तिलिस्मी उपन्यास जो लिखे गए वो जनजीवन से अपना संबंध तोड़कर घटी मानवीय घटनाएं एवं विचित्रता लिए हुए हैं। इन उपन्यासों का कार्य, ये जो जासूसी और तिलिस्मी उपन्यास हैं, इनका जो कार्य है केवल पाठक का मनोरंजन करना था। इन उपन्यासों की भाषा संस्कृत मिश्रित, उर्दू मिश्रित एवं सरल भाषा थी। उनमें केवल एक ही कमी थी कि इन्होंने या इन उपन्यासों के अंदर जो जीवन है उसको गंभीर दृष्टि से नहीं देखा गया है। यानी कि प्रारंभ से लेकर के जिसको हम भारतेंदु युग मान सकते हैं, भारतेंदु और द्विवेदी युग मान सकते हैं, वहाँ तक के जो उपन्यास हैं वो आने वाले उपन्यासों की एक पृष्ठभूमि के अंदर तो ज़रूर हैं, लेकिन उतने अधिक प्रभावी ढंग से नहीं लिखे गए हैं। उपन्यासों का जो प्रभावी रूप सामने आता है वो प्रेमचंद युग से आता है। अगले वीडियो के अंदर हम प्रेमचंद युग से आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।